A very good morning, 8th class. How are you all? I hope you are all doing good. Now look at, we are doing question 5 of exercise 6.3. आप सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन को समझ लिया है अच्छे से. हमने पिछले जो क्वेश्चंस किए थे दैट इज बेस्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा. कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सो अब जब हम करेंगे तो मैं उनको यहीं समझा दूंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं. नाउ वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. क्या बोला है? हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं क्वेश्चन 5 में, दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. हमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है कि जिससे मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो देखो इन क्वेश्चंस को हम किस तरह से करेंगे मैं आपको करके बताती हूँ. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज 252. हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे मैं इसको लिख लूंगी. अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो प्राइम नंबर से ही होगी. सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? आपका 2 है. तो 2 से देखो आपने कुछ नहीं करना है. हमें पता है कि इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगी. आपको 252 को कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो 2 से डिवाइड करो और बताओ मुझे क्या आता है. जल्दी से डिवाइड करो सारे. देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी कितना आएगा? 126 आ जाएगा. अगेन इसकी यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा. दोबारा मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आंसर आएगा? 63 आएगा. नाउ अब देखो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है और 3 जो है वो इवन नंबर नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा. नाउ अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे. तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है. तो अब मैं चेक करूंगी कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है. तो देखो 6 + 3 कितना होता है? 9. तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी. 3 से डिवाइड करने पे क्या आया? 21. अगेन अब देखो जब आप एक बार कर चुके हैं, अगर एक बार कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे वाले से ही होगा. अगर ये 3 से भी नहीं होगा तो हम नेक्स्ट से चेक करेंगे. लेकिन ये 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा तो 3 से डिवीजन करने पे क्या आएगा? 7. अब देखो जो 7 है वो तो ना आपका 3 से डिवाइड होगा ना 5 से होगा. तो 7 किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा. ठीक है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252 क्या आ जाएंगे? इनको हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. 2 × 2, 3 × 3 × 7. अब देखो इसकी पेयरिंग करो जरा. एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. लेकिन यहाँ पे 7 क्या है? 7 का कोई भी पेयर नहीं है. तो अगर मुझे 7 का पेयर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 7 से मल्टीप्लाई. और देखो मैंने आपको ऑलरेडी मैथ्स का रूल बता रखा है कि जैसे ये आपकी इक्वेशन है, इक्वेशन का साइन होता है यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है. अगर हम राइट हैंड साइड में कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा. तो अगर मैं यहाँ पे इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे हैंस प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर. 7 का कोई पेयर नहीं है. देयरफॉर अब ये देखो हमसे पूछा था ना कि हमें जो ये नंबर्स हैं इनको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो जिसका पेयर नहीं होगा उसको पेयर बनाने के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा. तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 252 मस्ट बी multiplied by 7 to make it perfect square. ठीक है, तो देखो यहाँ पे 252 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगी. और यहाँ पे भी किससे करूंगी? 2 × 2, 3 × 3 × 7 × 7. तो देखो अब यहाँ पे पेयरिंग हो गई. अब 252 × 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1764। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास बोला है कि मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो मुझे स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है, ये होता है। और हम यहाँ पे भी अगर स्क्वायर रूट का साइन लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये पेयर्स बने हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो अब देखो जहाँ पे आपके पेयर होंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से आपका जो अंडर रूट है वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जब ये पेयर में है तो हम बाहर सिर्फ एक डिजिट लिखेंगे, वैसे ही यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो क्या स्क्वायर रूट आ गया इसका, कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 42। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन A. Similarly, we will go for the next question and the next question is 180. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, 180 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लूंगी। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 90। 90 को 2 से डिवाइड किया, 45। अब आपको पता है कि जो 45 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 45 3 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, यस, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारे पास, 15। अगेन ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, कितना आ गया, 5। अब 5 तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्राइम फैक्टर ऑफ 180। तो कितने आ गए, 2 × 2, 3 × 3 × 5, ये आ गए। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 5 से, टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे वैसे ही, हैंस प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, therefore 180 must be multiplied by 5 to make it perfect square। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारे पास, 900। अब हमें 900 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपल पेयर्स लिख लूँगी। तो कितना आ गया, 2 × 3 × 5। आगे वैसे ही है जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। तो कितना आ गया, ये 2 × 3 = 6, 6 × 5 = 30। तो इसका कितना स्क्वायर रूट आ गया, 30 आ गया। इसी तरह हम आपके नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। मैं आपको एक और पार्ट करके बताती हूँ। Now C part of the question is 1008। अब देखो हमने 1008 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगी। आपने रफ वर्क साइड में करना है होमवर्क कॉपी में, तो डिवाइड करके क्या आएगा, 504। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 252। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 126। अगेन इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 63। नाउ इट इज नॉट अ इवन नंबर, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 3 से चेक करेंगे। तो ये 3 से हो जाएगा, तो कितना आया, 21। अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगी, कितना आ गया, 7, और 7 × 1 = 7। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1008 कितने आ गए, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3 × 7। अब देखो 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 7 हैज नो, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 7 हैज नो पेयर, therefore 1008 must be multiplied by 7 to make it
परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगी, 1008 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 7 से। वैसे ही राइट हैंड साइड में कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो ये पेयर्स बन गए आपके, बन गए पेयर्स। और 1008 इंटू 7 को करो ज़रा मल्टीप्लाई करके, कितना आता है, यस 7056। तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया इसका, 84 आंसर। इसी तरह से हमने इसका नेक्स्ट पार्ट भी करना है। पार्ट डी ऑफ द क्वेश्चन कैसे होगा, अब देखो आपको समझ आ गए हैं तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर्स बताऊंगी। सॉल्व आपने ये खुद करने हैं। ये क्वेश्चन के सी एंड डी पार्ट्स हैं, मैंने सॉल्व करके लिखे हैं। आपने एक बार इनको खुद CW में रिवाइज ज़रूर करना है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशंस को लिख सकते हैं। वैसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट भी मैंने सॉल्व किए हैं, इनको भी आप वीडियो पॉज करके जो है सॉल्यूशंस लिख सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आप एक बार इनको CW में ज़रूर रिवाइज करें। और यहाँ पे मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आपने ऐसा नहीं करना है, आपने होमवर्क कॉपी में ढंग से इन क्वेश्चंस को लिखना है। एंड मेक श्योर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो नीट एंड क्लीन हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, आप अपनी बुक्स खोलें सारे मैथ्स की और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच द नंबर शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब देखो हमारे पास ये नंबर्स दिए हैं, हमने इनके क्या करने हैं, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन 5 में किया। वहां पे हमने क्या किया, जो हमारे पास नंबर बच रहा था जिसका पेयर नहीं था, हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, जो नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा उस नंबर से हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो देखो मैं आपको 2 पार्ट्स करके बताती हूँ, बाकी आपने खुद जो है वो होमवर्क कॉपी में करने हैं, CW में रिवाइज करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन का 252। तो देखो सबसे पहले 252 के हमने क्या करना है, वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं। हमने इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो मैं 252 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, 126। अगेन 2 से करूंगी तो 63। फिर इसको 3 से करूंगी 21। अगेन 3 से करूंगी 7 और अगेन 7 से करूंगी 1। देयरफॉर 252 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे 7 का कोई पेयर नहीं है तो हम वैसे ही लिखेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। Here factor 7 has no pair, therefore 252। अब हमने इसी से क्या करना है, 252 must be divided by 7 to make it perfect square। वहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम जो नंबर बच जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड कर देंगे। therefore 252 को किससे डिवाइड कर दूंगी मैं, 7 से। और यहाँ पे भी 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1/7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और आपके पास बच गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब इसका मुझे क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो 36 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, पेयर्स है, पेयर्स को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे। तो आपको पता है 36 का अंडर रूट कितना होता है, 6 होता है। सिमिलरली मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का आपका 2925। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ ऑड नंबर। तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा, 975। अगेन मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगी, 325। देन 5 से करेंगे, कितना आ गया, 65। अगेन मैं 5 से करूँगी, कितना आ जाएगा, 13। और अगेन 13 से किया 1। तो कैसे लिख लेंगे, देयरफॉर
2925। इसके फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, तो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, 13 का पेयर नहीं बन रहा है, तो हम इसको 13 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 13 हैज़ नो पेयर, therefore 2925 must be divided by 13 to make it perfect स्क्वायर। तो देखो क्या आंसर आ जाएगा इसका लिख लेंगे हम 2925 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 3 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 13, और इसको डिवाइड करना है तो इसको मैं 1/13 लिख लूँगी। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। 2925 को आपने 13 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 225, और इसका स्क्वायर रूट लिखना है तो जो पेयर्स में है उनको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 225 होता है आपका 15 आंसर। तो बच्चे इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, बाकी जो इसके पार्ट्स बच गए हैं उनको एक बार CW में रिवाइज करना है। आपने अगले पार्ट्स को CW में खुद करना है, और सॉल्व करने के बाद आपने मुझे उनकी पिक्चर सेंड करनी है, और जब मैं आपको चेक करके वापस भेजूंगी तब आपने उनको होमवर्क कॉपी में करना है। बाकी मैंने जितना भी इस वीडियो में करवाया वो आपने सारा का सारा होमवर्क कॉपी में करना है, और CW में एक बार खुद रिवाइज करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपने इनको ज़रूर एक बार क्लास वर्क में रिवाइज करना है, और अपना ध्यान रखना है, सबने अच्छे से रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। स्टे एट होम एंड स्टे हेल्थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।